चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, कुछ यही सोचकर हमने अपने चैनल की शुरुआत की थी और आज आप सभी के प्यार ने हमारे चैनल को हरियाणा में एचएसएससी के लिए सबसे तेज़ बढ़ता हुआ चैनल बनाया है। मैं इसका आपको बहुत-बहुत आभारी हूँ। एजुपाक चैनल आपके लिए ऐसे ही रोचक हरियाणा से जुड़ी हुई वीडियोज़ लाता रहेगा और आप कमेंट बॉक्स में अपने जो भी वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करना ना भूलें। इसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं कि हरियाणा में जो जीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो हरियाणा जीके को छोड़कर जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आखिर आते कहाँ से हैं? इस चीज़ का आज हम डिटेल्ड एनालाइज करेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो का एंड तक देखिएगा और आपसे अनुरोध है कि आज आप एज ए सिलेबस इसे नोट डाउन करते चलिएगा, साथ में कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में, ठीक है? तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाउ डिड वी गेट दीज रिजल्ट्स? मतलब हमने जो ये हमारा जो आंकड़ा है, जो हम आंकड़े आपको आगे बताने जा रहे हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने कैसे निकाले। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने कम से कम 28 क्वेश्चन पेपर, एचएसएससी के 28 क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा का एनालिसिस किया। मैं थैंक्स करता हूँ भव्य और सौरभ का, हमारी एनालिसिस टीम का, जिन्होंने ये रिपोर्ट मुझे सौंपी। इसके बाद हमने लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक, क्योंकि आज आपको पता है मंडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम जो हुआ था वो सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम था और और बाकी सारे मीडियम लेवल के एग्ज़ाम होते हैं हरियाणा में, एसएससी क्लर्क, एचएसएससी पुलिस, बाकी जितने भी स्पेशल कोई भी अगर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम लेता है तो स्पेशल एग्ज़ाम होता है उसके लिए। आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमने जो जीके का पोर्शन है, हरियाणा जीके को छोड़कर जो सेंटर की जीके और वर्ल्ड की जीके आती है, उन्हें कितने पार्ट्स में बांटा है? हमने जो सेंटर की जीके है उसे 4 भागों में बांटा है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस। जियोग्राफी इसमें मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि इन्हीं 4 सेक्शंस में आप बाँटकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, अगर आपको एचएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो आगे बात करना चाहता हूँ मैं हिस्ट्री में। देखिए, पहला टॉपिक उठाते हैं अपना हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा मैंने देखे जो क्वेश्चंस आए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए वो आए सबसे पहला, मतलब भारत में सबसे पहला रेलवे मार्ग कहाँ बना, ठीक है? कहाँ से कहाँ के बीच में बना, ये मतलब जो भी पहली चीज़ें हैं वो उसके आधार पर कम से कम आपको पेपर में 3 क्वेश्चन मिले, ठीक है? मिलेंगे और नहीं मिले, कुछ में मतलब नहीं मिले तो उसमें ये नहीं है कि हर एक एग्ज़ाम में मिले, मगर मोस्टली जितने एग्ज़ाम एनालाइज़ किए गए उसमें 3 क्वेश्चन लगभग सबसे पहले के मिले, ठीक है? तो आप वन लाइनर सबसे पहला क्वेश्चन जरूर करके जाएं, ठीक है? जिस भी क्वेश्चन में सबसे पहला आ जाए तो वो क्वेश्चन जरूर करके जाएं। उसके बाद एवरी क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन में क्या करें आप, अपनी तैयारी ऐसे स्टार्ट करें कि पहले हिस्ट्री में भी जो जियोग्राफी के रिलेटेड था, हिस्ट्री में भी मतलब अपना अलग अलग पोर्शन डिवाइड कर लें, अगर हो सके तो, पॉसिबल हो तो। बाकी नहीं, सबसे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन उन्हें पढ़ के जाएं, ठीक है? टाइम न ज़्यादा न लेते हुए मैं थोड़ा तेज-तेज डिस्क्राइब करूँगा। आगे बात करना चाहता हूँ, देखिए 5 ईयर प्लान्स ज़रूर करके जाएँ, जो 5 ईयर प्लान्स पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, उनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? ये एज़ ए सिलेबस आप नोट करते चलें, ठीक है? 1 क्वेश्चन आ रहा है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से, मतलब वाटरलू युद्ध कब हुआ, ठीक है? ऐसा करके एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से, ठीक है? 3 क्वेश्चन मिडविल और मॉडर्न इंडिया से आ रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें भी एक बात है, 2 रेशियो 1 में आएगा क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन मिडविल से, 1 क्वेश्चन मॉडर्न से। अगर अगर दोनों से एक-एक क्वेश्चन उठाए जाते हैं, मिडविल से एक क्वेश्चन उठा लिया जाता है, मॉडर्न से एक क्वेश्चन उठा लिया जाता है, तो फिर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है? मतलब बौद्ध का। देखिए मिडविल ये है हमारा, जो अकबर बाबर वाला जितना भी पोर्शन है हमारा मिडविल इंडिया बोला जाता है, ठीक है? मॉडर्न इंडिया हमारा ये बोला जाता है गांधी जी और आज़ादी और अंग्रेज वाला जितना भी पोर्शन है उसे मॉडर्न इंडिया वाला पोर्शन बोलते हैं। मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। और जो एशियंट इंडिया है उसे बोलते हैं प्राचीन भारत, जिसमें वेद ग्रंथ और बौद्ध और जैन धर्म ये करके जाना है, ठीक है आप लोग? मतलब बौद्ध धर्म में केवल उसमें ना बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ जाएं कि इसका संस्थापक कौन था, उसका जन्म, उसके मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सारे कुछ करके जाएं, ठीक है? आगे मैं बात करना चाहता हूँ पॉलिटी में। पॉलिटी में देखिए क्वेश्चन उठ रहा है हमारा फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज से, ठीक है? कि फंडामेंटल राइट क्या क्या है हमारे, कहाँ है, मतलब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इजीली कर पाओगे आप, ठीक है? उसके बाद है नेशनल एंथम।
नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, इनसे एक क्वेश्चन जरूर उठेगा कि नेशनल जो हमारा फ्लैग है उसमें जो चक्र है, अशोक चक्र है, उसमें कितने तीलियां होती हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है हमारा। अच्छा, और एक क्वेश्चन मिल रहा है हमारा एलिजिबिलिटी, प्रेसिडेंट एलिजिबिलिटी, गवर्नर की एलिजिबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी, या फिर इनकी सैलरीज, या फिर इनकी एज, ठीक है। एज एलिजिबिलिटी में सारा कुछ है, एज कैसे कैसे इनका चुनाव होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करके जानी है। पॉलिटी का हो गया। देखिए जियोग्राफी को मैंने 2 भागों में बांटा, जियोग्राफी में 2 भागों में 5 क्वेश्चन आने हैं जियोग्राफी में, ठीक है, 2 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, पहले वर्ल्ड की जियोग्राफी पूछी गई है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनओ है, ठीक है, तो इसमें आपको वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन याद होने चाहिए, जैसे सार्क सम्मेलन, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे पूछा गया वर्ल्ड प्लेसेस, जैसे पीसा की झुकती हुई मीनार कहाँ पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड की प्लेसेस और वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन याद करके जाएं, उनकी बनने की तिथि याद करके जाएं, कब वो बने, ठीक है। ये जियोग्राफी का सिलेबस है वर्ल्ड का, ठीक है। अब इंडिया में क्या क्या पूछा जा रहा है, इंडिया में देखो इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा गया अभी तक जियोग्राफी में। रिवर, डैम, सेंचुरी, पार्क, ठीक है, ये 4 चीजों के अलावा कुछ नहीं पूछा गया। रिवर, डैम, सेंचुरी, पार्क, और तीसरा मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ पीपीटी में, एक पूछा जा रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे स्थित है, ठीक है, जो न्यूक्लियर संयंत्र होते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करना चाहता हूँ साइंस में। देखो अब ये सबसे मेजर पोर्शन रहा है जीके का। हिस्ट्री वगैरह मतलब इतनी ज्यादा नहीं पूछेगी, मगर ये मेजर पोर्शन है जहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स, फिजिक्स में आपसे मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहा है वो इन 2 चैप्टर से आ रहा है, ऑप्टिक्स और साउंड से। ऑप्टिक्स और साउंड मतलब ऑप्टिक्स होता है जहाँ पे हमारा अपवर्तन परावर्तन, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये जो आता है हमारा वो ऑप्टिक्स में। साउंड में हमारा साउंड में पूछा जाता है कि फ्रिक्वेंसी कितनी है, कितने तक की हमारे लिए ऑडिबल है, ठीक है, ये सारी चीजें साउंड की पूछी जा रही है, ठीक है। आगे बात करता हूँ मैं फेमस इन्वेंशंस। फेमस इन्वेंशंस में हमसे पूछा गया है कि खोजें बताइए, ठीक है। जैसे पेन की खोज किसने की, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है जो फिजिक्स से रिलेटेड, और या मटेरियल प्रॉपर्टीज, किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ, स्ट्रेच, स्ट्रेन वगैरह पूछ लिया है, प्रेशर वगैरह से रिलेटेड पूछ लिया है। एक क्वेश्चन अगर ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट है तो वहां पे पूछा गया आपसे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी निम्नलिखित में से, ठीक है। अच्छा, बात करना चाहता हूँ मैं, एक चीज अपनी ओर से ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि यार आप लोग ना एक बार डिवाइसेस और देख के जाएं कि ये इस डिवाइस का यूज किस लिए होता है, ठीक है। आगे मैं बात करना चाहता हूँ केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो है एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर करके जाएं, एटम एंड स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, कंडक्टर और इंसुलेटर वाला पार्ट करके जाएं, ठीक है, और रेडिएशन वाला पार्ट करके जाएं, और चौथा पार्ट है पीएच वैल्यूज। इन 4 पार्ट से 5 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, ठीक है। एटम एंड स्ट्रक्चर में क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और पूरा का पूरा हमारा एटम मतलब परमाणु, अणु, ये सारा कुछ मिलकर मॉलिक्यूल वगैरह है। कंडक्टर इंसुलेटर में वही कि निम्नलिखित में कौन सा कंडक्टर कौन सा इंसुलेटर, ठीक है। आगे बात करते हो रेडिएशन, रेडिएशन में से वही आ रहा है कि यूरेनियम 235 238, मतलब ये पूछा गया है, ठीक है। पीएच वैल्यूज की, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया, ब्लड का पीएच वैल्यू, सॉइल का पीएच वैल्यू, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये जरूर करके जाए। ये केमिस्ट्री का सिलेबस रहा। बायोलॉजी का सिलेबस, बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछा गया मेनली पूछा गया डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है, मतलब पाचन तंत्र से। आप बुक उठाएं, 10th के एनसीईआरटी उठा लें इसके लिए, ठीक है, वहां से पाचन तंत्र के ऊपर पार्ट पढ़ें। वर्किंग डिजीज से पूछा गया है, ठीक है, मतलब ऑर्गन की वर्किंग पूछी गई कि कौन सा ऑर्गन किस काम किया था, और उनकी डिजीज पूछी गई है कि इस ऑर्गन में क्या बीमारी लगती है, ठीक है। वो मतलब जैसे ल्यूकेमिया कहाँ की बीमारी आती है, रक्त की बीमारी है, ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जा रहे हैं, हाँ, एग्जाम में। सेल एंड इट्स पार्ट, और सेल के मतलब सेल के बारे में पूछा गया है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन ना छोड़ के जाए इन 3 चैप्टर से। उम्मीद करता हूँ जो ये वीडियो मैंने बनाई है आपको, ये सिलेबस जो मैंने बताया है बहुत बहुत मदद करेगा, मतलब हद से ज़्यादा मदद करेगा। एक तरीके से आप इस सिलेबस को नोट डाउन कर लें और इसी सिलेबस के आधार पर अपनी एसएससी की पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो जीके में जो 25 क्वेश्चन आएंगे उसमें से अगर आप पूरा पूरा करके जाते हो, देखिए आधा तो छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये चैप्टर मैंने बहुत कम चैप्टर बताए आप लोगों को, इन चैप्टर को छोड़ के मत जाना, ठीक है। इनमें से 25 क्वेश्चन अगर आए इतने चैप्टर में से, तो आप 20 से 21 क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आगे बहुत ऐसी वीडियो लाऊंगा जिससे रिलेटेड हरियाणा जीके की वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।